हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी टेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं। टाइम अभी अब बहुत है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर शून्यों की संख्या ज्ञात करने का आपका ट्रिक बता दीजिए, कैसे ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों इसमें बताया जाता है कि किसी नंबर में अगर 2 की घात या 3 5 की घात देखते हैं और उसमें जितने लास्ट में डिजिट आते हैं सबसे कम नंबर वाले, उसे हम लोग बोलते हैं शून्यों की संख्या। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या लिखा गया है, जब 2 गुणे 5 में न्यूनतम संख्या जो मिलती है तो न्यूनतम संख्या मिलती है उतने ही शून्य होते हैं। ये बात करने वाले हैं कि न्यूनतम संख्या कितने होते हैं। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 5। जब 2 और 5 मिलता है, देखिएगा जैसे यहाँ 2 लिखा है और 5 लिखा है, 2 और 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 और 5 को गुणा करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, जैसे 10 और गुणे 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। दोस्तों हमको अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमेशा हम 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं। 2 तो ऑलरेडी सब में कॉमन होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि 1 से 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताना है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते चलेंगे। कहां तक जाना है आपको, 20 तक जाना है। कहां तक जाना है, 20 तक। अब इसमें आपसे पूछा गया है शून्यों की संख्या, तो आप कुछ मत करिए, क्या करिए, 20 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा कितना होता है, 5 चौको 20। तो अब 5 ये 4 नहीं डिवाइड होगा ना, जैसे ही नहीं डिवाइड होगा 20 को हम लोग छोड़ देंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला यही आंसर होने वाला है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि शून्यों की संख्या बताओ, तो शून्यों की संख्या कितना आने वाला है, शून्यों की संख्या 4 आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे तरीके के हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 25 के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है, आप बहुत आसानी तरीके से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 8 के हम लोग फैक्टर लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3 लिख सकते हैं, गुणे लगाएंगे। अब आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप क्या करते हैं, 2 2 की जोड़ लेते हैं ना, 2 की घाते 3 यहाँ, 2 की घाते 2 यहाँ, तो 2 की घाते कितना हो जाएगा 5, और गुणे कितना हो जाएगा 5 की घाते 2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा पेयर बन रहा है। सबसे ज्यादा 2 की घाते 5 बन रहा है, लेकिन 2 की घाते 5 नहीं लेना है। क्या, 2 की घाते 5 तो सबसे ज्यादा बन रहा है, लेकिन हमको लेना क्या है, न्यूनतम संख्या। 2 की न्यूनतम संख्या और 5 की न्यूनतम संख्या लेनी है। तो यहाँ 2 की घाते 5 है, तो 2 की घाते यहाँ 5 की घाते 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या। लास्ट में हम लोग अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या की अगर आप बात करने वाले हैं, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है, शून्यों की संख्या 2 होने वाली है। दोस्तों ये शून्यों की संख्या होती क्या है, जो लास्ट में अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें जो शून्य आएंगे कितने आएंगे, लास्ट में शून्य आएंगे आपके 2 आने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब बताना है आपको। 25 दिया गया है, गुणे 10 दिया गया है, गुणे 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, आप जैसे इसमें आपको करना है तो 25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 2, और गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अगर आपको 20 को लिखना होगा, अगर 20 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 20 को होता है 2 की घाते 2, 2 और गुणे 2, और गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसमें जैसे आपको निकालना है तो पहले 5 का देख लीजिए, उसके बाद क्या देख लीजिए, उसके बाद 2 का देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 5 कितने हैं, तो 5 कितने हैं कि 2 कितने हैं, 2 देखिएगा कितने हैं, 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 की घाते कितना आ जाएगा, 2 की घाते 3 आ जाएगा। 5 कितने हैं, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 3 हो गया, यहाँ 1 4 हो गया, 5 की घाते कितना हो जाएगा 4। तो हमने क्या बोला, पेयर तो देखते हैं 2 और 5 का, पेयर देखते हैं 2 और 5 का, लेकिन इनमें दोनों में जो न्यूनतम घात होता है वही शून्यों की संख्या होती है। तो हम लोग लिखने वाले हैं शून्यों की संख्या बराबर क्या, शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या क्या बन जाएगा, 2 की घाते 3 यहाँ, 5 की घाते 4 यहाँ है, तो 2 की घाते 3 यानी शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 तुम्हारा आंसर राइट आंसर होने वाला है। तो किसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 3 आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन
अब आपको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद देखना है कि 2 की घात सबसे ज्यादा है या 5 की घात सबसे ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उसको नहीं लेना है, कम वाले को लेना है। 2 या 5 में दोनों में जो सबसे कम होगा उसको हमको लेना है। जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते, तब तक हम शून्यों की संख्या नहीं निकाल सकते। दोस्तों जब तक 2 5 नहीं मिलता तो शून्य बनता ही नहीं है, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो शून्य नहीं बनने वाला है। तो हम लोग इसीलिए 2 और 5 का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, 125 दे रखा है, 64 दे रखा है, 35 दे रखा है, 42 दे रखा है, 15 में शून्यों की संख्या बताना है आपको। कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले देखिएगा। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 64 लिखना चाहते हैं, 64 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूना 64, यानी 2 की घाते 6 आएगा। कितना आएगा, 2 की घाते 6 आएगा। अगर आप 35 लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और गुणे 7 हो जाएगा। अगर आप 42 लिखना चाहते हैं तो 2 तिहाई 6 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर आप 15 लिखना चाहते हैं तो 3 और गुणे क्या करते हैं, 5 करते हैं। दोस्तों ऐसे तो फैक्टर बन गए, लेकिन आपको ऐसे फैक्टर बनाने के बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 और 5 को देखना है, 2 और 5 से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिएगा यहाँ कितना दे रखा, 5 की घाते 3, यहाँ 5 की घाते 1 और यहाँ कितना दे रखा, ये 5, 1 और 2 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना, 5 की घाते कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग देखने वाले 2 की घाते, यहाँ 2 की घाते 6 है, 6 1 ये हो जाएगा 7। 2 की घाते कितना आ जाएगा, 2 की घाते 7 और गुणे 5 की घाते कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, 3 3 दिया है, 1 और 2 कितने दिए हैं, 3 3 की घाते 2 दिया है, और 7 कितने दिए हैं, 7 2 दिए हैं। दोस्तों आपको 5 और 2 से मतलब है और किसी नंबर से मतलब नहीं है। 5 और 2 देखिए, यहाँ 2 की घाते कितना 7 है, यहाँ 5 की घाते कितना है, 5 है। हमने बोला 2 और 5 का तो पेयर बनाएंगे, 2 और 5 का तो पेयर बनाएंगे, लेकिन जो छोटा होगा वही होगा शून्यों की संख्या। अगर आप इसमें शून्यों की संख्या की बात करने वाले हैं, शून्यों की संख्या की बात करने वाले, तो कितना राइट आंसर आने वाला है, शून्यों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो शून्यों की संख्या 5 स्मॉल नंबर है ना, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। दोस्तों ये शून्य का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो दाएं हाथ में होता है शून्य, वो शून्य निकाला जाता है कि शून्य की संख्या कितनी होने वाली है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। कह रहे हैं 1 से 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका कैसे आंसर करने वाले हैं आप, देखिएगा। सबसे पहले तो 1 और क्या करने वाले हैं, गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 100 तक। देखिए दोस्तों इसमें सब में 2 तो अधिक जगह मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, लेकिन 5 कहां मिल रहा है, 5 ओनली यहां मिल रहा है ना। तो हम इसको किससे भाग करते हैं, इसको हम 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे। तो ये लास्ट में जो नंबर है इसको किससे भाग करने वाले हैं, 100 को हम लोग 5 से भाग करने वाले। देखते हैं कि 5 कितने मिलेंगे, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि 5 कितने मिलने वाले हैं। अगर 5 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, तो इतना ही आ जाएगा। हमने क्या बोला था, ऊपर वाले को नहीं लेना, इनको दोनों को ले लेना है। 20 में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 में क्या करने वाले हैं, 20 में 4 ऐड करने वाले। ये 20 दे रखा है ना, 20 और प्लस का 4 कर देंगे तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24। और यही क्या होने वाला है, यही तो आपका राइट आंसर होने वाला है। ये 24 क्या है, 24 शून्यों की संख्या है। अगर 1 से 100 तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने शून्य आएंगे, लास्ट में 24 शून्य आने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे कैसा क्वेश्चन राइट है। कह रहे हैं 1 से 1000 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताना है। मतलब 1 से 1000 तक संख्या लिखिए और उनका सब का मल्टीप्लाई कराइए, तो दाईं से जो शून्यों की संख्या होती है कितने शून्य आने वाले हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है आपको, 1 करिए, गुणे 2 करिए, गुणे 3 करिए, गुणे 4 करिए और गुणे 5 करिए, गुणे 6 करिए, ऐसे करते चले जाइए। कहां तक जाना है आपको, 1000 तक जाना है। दोस्तों अगर आप 1000 तक जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 तो हर एक स्टेप के बाद मिलता जा रहा है, लेकिन 5 के स्टेप पे रिपीट करके मिलेगा। तो हम किससे भाग देने वाले हैं, हम 5 से भाग देने वाले हैं। अगर हम लोग 1000 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। देखिएगा 5 से अगर भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 5 दूनी 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 40 आ जाएगा।
फिर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 के अंदर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करिए, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको भाग लेना है, ठीक है। और जितनी बार जाएगा, जो ज्यादा बच रहा है उसको आपको नहीं लेना है, जितनी टाइम्स जाता है उसी टाइम्स को हमको लेना है। इनको सबको ऐड करिए, 200 प्लस का 40 और प्लस का 8 और प्लस का 1 ऐड करते हैं। 200 हो गया, प्लस का 40 हो गया, प्लस का 8 हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो 248 एक 249, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 249 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आई होप आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आपसे अगर शून्यों की संख्या कंटिन्यू में पूछा जाएगा तो आप 5 से डिवाइड करिए, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। अगर आपसे कोई गैप के बाद पूछा जा रहा तो हम उसको क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 से नहीं कंटिन्यू, किससे कंटिन्यू है, अगर आप बात करने वाले हैं किससे कंटिन्यू है, ये 51 गुणे 52 और गुणे किससे 53 और गुणे 54। देखिए अगर आप बात करेंगे, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या आया है, पहला 5 आया है, क्या आया यहाँ पहला 5 आया, तो इसमें भी क्या देखने वाले हैं आप, 5 देखिए, 5 से डिवाइड करते हैं इसको किससे डिवाइड करते हैं, लास्ट में कितना जाना है, लास्ट में 200 जाना है। कहां तक जाना है, 200 तक जाना है। तो पहले हम लोग 200 का निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, पहले हम लोग 200 का निकाल लेते हैं। अगर 200 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20 40 आ जाएगा। 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 8 40 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 करना 5 हो जाएगा। तो 200 तक में कितने आ जाएंगे आपके, देखते हैं यहाँ 40 और 8 कितना हो जाएगा, 40 और प्लस का 8 और प्लस का 1, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 9 49। यहाँ तक तो 49 आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देखिए समझिएगा, यहाँ क्या देखा है, इसके पहले कितना आया होगा, इसके जस्ट पहले आया होगा 50 के जस्ट पहले कितना आया होगा 49 के जस्ट पहले 48, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप पहले 1 से 50 तक तो निकाल लीजिए। अगर आप 1 से 50 तक नहीं निकालेंगे तो 51 से तो 200 तक कितना आ जाएगा, वो जो 51 से 200 तक नहीं आया है वो 1 से 200 तक आया है। तो पहले 1 से 200 तक निकाले, 49 हो गए। 1 से 200 तक कितने हो गए, 49 हो गए। और 1 से 50 तक निकाल के इससे घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 51 से 200 तक हो जाएगा। अगर इसमें निकालेंगे तो 1 से 50 तक अगर आप निकालने वाले हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 50 को भाग करने वाले हैं 5 से, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो 10 बचे 50, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा 10 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। अब हम आपको आंसर बता रहे हैं, आपको आंसर कैसे टिक करना है। आंसर टिक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा अभी आपको क्या करना है, ये 49 कहां तक आया है, ये 51 से कहां तक आया है, ये 51 से कहां तक आया, 51 से 200 तक, 51 से 200 तक 49 आया है। अगर देखते हैं तो अगर 1 से 50 तक कितना आया है, 1 से 50 तक कितना आया है, 12 आया है ना। 1 से 50 तक कितना आया है, 12 आया है। देखिएगा 1 से 51 से 200 तक कितना आया है 49, 1 से 50 तक कितना आया है 12, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो कितना राइट आंसर आने वाला है 7, यानी 37 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, पहले क्या करना है, 1 से 50 तक निकाल लेना है, उसके बाद 120 1 से 200 तक निकाल लेना और दोनों को माइनस कर देना, तो आपका 51 से 50 तक राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अगर आपको निकालना पड़ जाएगा तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छे से लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे दिया गया है देखते हैं। 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने 2 कॉमन ले लिया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 1 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, अगर कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, पहले 2 गुणे इसको 1 लिख सकते हैं, और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। और ऐसे ही करते चले गए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 50, क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 50 लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या आएगा, 2 यहाँ 1 2 3 4, ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते चले जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 2 की घाते 50 बन जाएंगे ना। 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 50 टाइम्स आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा, गुणे 1 बचेगा। देखते हैं अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ना,
1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डॉट 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 करते करते कहां तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे ना। कहां तक जाएंगे? 50 तक जाने वाले हैं। अगर आप 50 तक जाने वाले हैं तो देखिएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तो 2 की घाते 50 आ गया। अब आपको क्या मिल जाए? आपको 50 मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब 1 से 50 तक के गुणनखंड में हम क्या निकालने वाले हैं? 5 निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? 5। भाई यहाँ 2 की घाते 50 तो आ गया, लेकिन 5 2 से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब अब किससे है? हमको मतलब है 5 से। अगर आप 5 से जान जाएंगे कि कितने नंबर होंगे 5 वाले, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा अब क्या करते हैं, 2 की इस 50 को हम क्या करते हैं? 50 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 10 में 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो शून्यों की संख्या 10 और 2 कितना हो जाएगा? 10 और प्लस का 2, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसमें 2 की घाते 50 का कोई रोल नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या देखना है? इसमें 5 देखना है कि कितने टाइम्स 5 आएगा। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। 12 शून्य आएंगे अगर इसको मल्टीप्लाई आप करवाने वाले हैं तब। देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। क्वेश्चन राइट है, हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं? सेम वैसे ही करेंगे। इसको लिखेंगे 3 गुणे 1 और गुणे करेंगे 3 गुणे 2 लिखने वाले हैं, 2 गुणे 3 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? हाँ 3 और गुणे 2, 3 और गुणे 2 लिखने वाले हैं। उसको क्या लिखने वाले हैं? 3 गुणे 3 लिखने वाले हैं। इसको क्या लिखने वाले हैं? 3 गुणे 4 लिखने वाले हैं। ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे। 3 और गुणे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अगर इसमें से हम लोग क्या निकाले कि कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन 3 यहाँ है, 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 तो 3 कितनी टाइम्स हो जाएगा? 3 100 टाइम्स हो जाएगा ना। 3 100 टाइम्स हो जाएगा। नहीं 3 गुणे 100 है तो 100 बार आएगा, तो 100 बार आएगा तो 3 की घाते 100 हमने लिख लिया। अंदर क्या बचेगा? 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे कितना? डॉट 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 गुणे 100। ये क्या होने वाला है? ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ 2 तो 2 मिल रहा, 4 मिल रहा, 6 मिल रहा, तो यानी 2 तो तमाम मिल रहे हैं, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। जब 5 नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं? 5 से भाग करने वाले हैं। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे? 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 25 100 होता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 होता है। तो कितना आने वाला है? 20 और 4 कितना हो जाएगा? 20 और प्लस का 4, ये राइट आंसर कितना होने वाला है? 24। देखिए दोस्तों ये 3 जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। इसमें 3 का कोई रोल नहीं होता है, 2 का रोल होता है और 5 का रोल होता है। 5 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 2 अधिकतर में कॉमन होता है और 2 तो बहुत बार मिल जाता है, लेकिन 5 नहीं मिलता। जब 5 नहीं मिलता तो ऐसे हम फैक्टर करके बना लेते हैं 5 से कि कितने 5 इसमें होने वाले हैं। ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले से सबको ऐड कर लेते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 5 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15 गुणे ऐसे करके डॉट 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 करके 250 दिया गया है। अब इसमें अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? 5 गुणे 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणे 2 लिखने वाले हैं। फिर इसको क्या लिखने वाले हैं? 5 और गुणे 3 लिखने वाले हैं। फिर इसको क्या लिखने वाले हैं? 5 और गुणे 4 लिखने वाले हैं। और फिर क्या करने वाले हैं? फिर डैट डैट डॉट डॉट करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर डैश करेंगे। अगर डैश करते चले जाएंगे और 5 और गुणे क्या लिख देंगे? 50 लिख देंगे। 5 गुणे 50 लिखेंगे तभी तो 250 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा? 5 की घाते कितना हो जाएगा? 5 की घाते 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 50 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 5 कितनी बार हो जाएगा? 5 की घाते 50 हो जाएगा। अगर ये 5 की घाते 50 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट 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 कितना बच जाएगा? ये 50 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे? देखिए 5 तो 50 बार आ गया, 5 तो 50 बार आ गया। अब इसमें इसको 5 से नहीं डिवाइड करना, 5 तो वैसे भी खूब ज्यादा बार आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें 2 कितनी बार आएगा। क्या देखना है? इसमें 2 कितनी बार आएगा। अगर 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स 2 आने वाला है। तो हम लोग अगर 50 को क्या करते हैं? 50 को अगर हम लोग 2 से फैक्टर करते हैं तो कितना आने वाला? 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अगर 2 से फिर करने वाले हैं तो 12 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, यही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। देखिएगा 25 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25 12 25 हम लोग जोड़ते हैं। 25 प्लस का 12 और प्लस का 6 और प्लस का क्या 6 और क्या करते हैं? प्लस का 6 करते हैं। ठीक है, प्लस का 6 हो गया और क्या हो जाएगा? प्लस का 6 के बाद 3 और प्लस का 1, इनको सबको जोड़ लिए। 25 में 3 1 4 6 4 10 10 2 12 12 5 कितना होता है? 12 5 17 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 47 आएगा। कितना आएगा? 47 आएगा। ये राइट आंसर 12 में इसको जोड़ेंगे तो 37 37 और 6 7 6
13 43 और 43 4 47 इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ 5 की घात 50 है, यहाँ कितना है 47 है, तो 47 ज्यादा होगा कि 50, तो 47 ज्यादा होगा कि 50, 50 ज्यादा है, लेकिन हमको लेना क्या है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या ये क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है 47। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे ऐसे करके शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें कैसे हम लोग निकालने वाले हैं, देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 1, और फिर क्या लिख सकते हैं और गुणे 10 गुणे 2, और फिर क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 3, और फिर क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 4, ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको 10 गुणे 50। क्या लिखने वाले हैं 10 और गुणे क्या करने वाले हैं 50। अब देखिएगा इसमें 10 कितनी बार आएगा, 10 तो 50 बार आ गया, 10 कितनी बार आ गया 50 बार आ गया, तो यानी अभी तक जीरो कितने आ जाएंगे, अभी तक जीरो 50 आ जाएंगे। अब आपको इसमें अंदर क्या करना है 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 5, ऐसे करते करते कहां तक चले जाना है 50 तक चले जाना है। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, आप इसको क्या निकालने वाले हैं 50 के फैक्टर करिए और किससे डिवाइड करिए, आपकी 2 तो यहां मिल रहा है ना, 5 नहीं मिल रहा, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 और प्लस का 2, अभी तक कितना आ गया 10 और 2 12 आ गया, और 50 तो ये पहले से है ना, 50 तो ये पहले से है, और ये 10 ये 2 12 हो गया, तो 50 और प्लस का 12, तो शून्यों की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर क्या होने वाला है 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 12 हो जाएगा 62, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं, देखेंगे हम लोग। अब आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको SW में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं SW में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा कैसे करते हैं 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 डॉट 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 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। अभी मत बताइए, अभी कमेंट तेज चल रहे हैं, मैं नहीं देख सकता, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बाद में आपको जब वीडियो एंड हो जाएगी तब आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर सर ये है, तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी देने वाला हूं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।